350 मिलीमीटर बारिश। लाहौर में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। छतें गिरने और करंट लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जा बहक, 8 जख्मी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहम शाहराएं नदी नालों में तब्दील। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन में 282, पानी वाला तालाब में 226, ताजपुरा और समनाबाद में 220 मिलीलीटर, जौहर टाउन में 222 मिलीलीटर, कुर्तबा चौक में 218 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। चौकना खुदा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक में 205, अपर माल और मुगलपुरा में 194, समनाबाद में पानी गली मोहल्लों में दाखिल। वास इंतजामिया गायब। बादल बरसने से कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली के फराहमी मुतासर होने पर आवाम को मुश्किलात। सरगोदा और कसूर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रिया, पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मददात के तहत पानी निकालने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी फील्ड में पहुंच गए। निकासियाब के लिए कार्रवाइयां जारी। गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई मकामात पर भी मूसलाधार बारिश से हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने अस्पतालों की रीवैम्पिंग के पोल खोल दिए। नाकिस इंतजाम से बारिश का पानी म्यू अस्पताल की इमरजेंसी और ICU में दाखिल। इलाज मुआलजा भी मुतासिर। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। जनरल अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी पानी दाखिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 6 फीट, जबकि गवाल मंडी पर 5 फीट तक बुलंद। निजी हाउसिंग सोसाइटी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। मलका कोहसार, मरी और गिदरवाह में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शहराएं बंद। लोअर माल मोची मंडी बरसाती नाले की सफाई के दौरान 2 बल्दिया मुलाजिम नाले में डूब गए। एक जा बहाक, दूसरा जख्मी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। चित्राल में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। अपर चित्राल में सैलाब ने पूरा गांव मलियामेट कर दिया। 40 से ज्यादा घराने सैलाब बुर्द, 2 अफराद जाँ बहक। बरसाती नालों में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई मकामात पर अपर और लोअर चित्राल का जमीनी राबता मुनक़ता। रेशन में दरिया की कटाई के बायस मेन रोड दरिया बुर्द। रेशन पावर हाउस शदीद मुतासर। बलाई चित्राल में 3 दिन से बिजली गायब। मवासलाती राबते मुनक़ता। सैलाब की तबाहकारियों की मुकम्मल मालूमात ना मिल सकी। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। वज़ीर इत्तलात अता की रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। ओवर बिलिंग के मामलात भी देख रहे हैं। हुकूमत का तरजीही एजेंडा मुआशी इस्लाहात हैं। MKM के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बिजली के मामलात ज़ेरे गौर आए। MKM ने इस्लाहात के हुकूमती एजेंडे में मस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिजली के मसले पर हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अवाम के मसाइल को सामने रखा। हम 2600 अरब रुपए के कर्जदार हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे चल सकता है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs और बंद प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे 3 प्लांट हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया और 2000 करोड़ ले लिए। 40 अफराद ने IPPs लगाए। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है हम 24 करोड़ के साथ हैं, इन 40 लोगों के साथ नहीं। बिजली का रेट 60 रुपए, कमर्शियल रेट 80 रुपए है। 2 लाख करोड़ हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे रहे हैं। जितनी बिजली बनाए उसका पैसा लें, कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बंद किया जाए। IMF से निजात के लिए माशी इस्लाहात नागुज़ीर। माशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नुकसान में चलने वाले हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी करना होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होगी। गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात को बढ़ाना ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पर $130 अरब का गैर मुल्की कर्जा है तो परेशान ना हो, मायूसी पिलाने वाले सुन लें। पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। माशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की जरूरत है। बरामदात को बढ़ाना हुकूमत का एजेंडा है। महंगाई 30% से कम होकर 10% तक आ गई। गरीब बंदा जो बाइकियाँ चलाता है उसके लिए तो अभी भी महंगा है। उसके लिए सस्ता होना चाहिए, कोई पैकेज होना चाहिए
ताकि वो अपने बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ कर सके। कोई ख़ास फ़ायदा कोई नहीं है, 5-10 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई काफ़ी ज़्यादा नीचे आए, कोई 50 का फ़र्क पड़े तो कोई फ़ायदा हो। बढ़ाते 10-10 रुपए 5 रुपए गिरा के, तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें। 6 रुपए कुछ पैसे इन्होंने घटाए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरियों को हुकूमत से अशिया खुरानोश की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमत 6 रुपए 17 पैसे कमी से 269 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 73 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 160 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपए 32 पैसे कमी कर दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। हुकूमती वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सिक्योरिटी के मामले पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। डी चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी की दरख्वास्त पर डीसी इस्लामाबाद से जामे प्लान तलब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पटिशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। रिमार्क्स दिए, अहम सवाल ये है कि क्या कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है या नहीं। अदालत की सदारती ऑर्डिनेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले देखने की हिदायत। मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। लगता है बानी पीटीआई की फौज से मुज़ाकरात की ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अगर फौज ने बात नहीं की तो ये फिर इन्हीं को बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई हमेशा ये कहते हैं कि फौज मुदाखलत ना करे और फिर बात भी इनको फौज से ही करनी है। इनको दिमागी शख्सियत और सियासी तवाज़ुन की जरूरत है। एक सियासी पार्टी को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अभी तक तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पाई कि इससे करना क्या है। हमने तो कभी पीटीआई से झगड़ा नहीं किया, वो अपने ही झगड़े के मूड में रहते हैं। टीका एक्ट के तहत मुकदमे में रऊफ हसन और दीगर की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हजार के मुचलके जमा कराने का FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं जिनसे इश्तियाल फैलाया जाता है। रऊफ हसन जो बात करते हैं उनकी बात से बयानिया बनाया जाता है। खूनी इनकलाब का बयानिया बनाया गया। मुख्तलिफ फिरका वारियत वाली कैंपेन चलाई जाती है। डिजिटल टीम में पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर गैर मुल्की शामिल है। वकील अली बुखारी ने कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर ने जिन ट्वीट्स का जिक्र किया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन PTI के तर्जुमान है, मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के FIA ऑफिसर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार। JIT सरबराह के पीछे हाथ बांध कर खड़े होने पर भी इज़हार बरहमी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्या ये रिपोर्ट तैयार की है आपने? क्या लोग हाथों में डंडा उठा लें? बताएं FIA के SOPs क्या हैं? आप साइबर क्राइम का किस तरह डेटा मुरतब करते हैं? अदालत ने FIA की ज़ेर समाअत इंक्वायरियों और फैसला शुदा केसों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने एक से तफसीलात हासिल करने के लिए FIA के SOPs तलब कर लिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अगर किसी सियासी मुखालिफ ने वीडियो अपलोड की तो उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। बतौर खातून मुतमईन हूँ, आज अदालत से रिलीफ मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे ऐसी तमाम मजलूम खवातीन की आवाज़ बनना है जिनके केसेस साइबर क्राइम में जाते हैं। वो केसेस साल साल चलते रहते हैं। खवातीन ब्लैकमेल होती हैं। चीफ जस्टिस साहिबा ने आज ऐसे तमाम केसेस की तफसीलात मांग ली हैं। सबको मालूम है वज़ीर कानून किसके इशारों पर गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ हुकूमत को बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम के बिल को पढ़ लगा दिए। इलेक्शन एक्ट को असम्बली एजेंडे में शामिल किया, फिर चंद घंटों में कमेटी से मंजूर भी करा दिया। हुकूमत पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। हुक्मरान कुछ भी कर लें, उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। डॉक्टर्स ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया।
वज़ीर आला सिंध के स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ाने, किताबों की तकसीम 14 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। महकमे तालीम से मुतालिक इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत असातिज़ा को अच्छी तनख्वाह देती है, अब सरकारी स्कूलों के तालीम के मयार को बेहतर होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की मानसून बारिशों में बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। जिस दिन हुकूमत कहेगी एक्स को खोल देंगे, पीटीए खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीए की सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग। कहा, वीपीएन के बावजूद एक्स सारफीन 70% कम हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, एक्स पर काफ़ी संजीदा इशूज़ हैं, खित्ते में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे पास है। जंगलात की कटाई पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और महकमे जंगलात दोनों सो रहे हैं। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के टिम्बर एक्सपोर्ट के खिलाफ केस से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों के तूफानी दौरे। PWD चौक से टी चौक तक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने FWO कैंप ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया।